नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार विधानसभा मानसून सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीवेश कुमार मिश्रा ने ऐसा मुद्दा उठाया जिसने सदन में नई बहस छेड़ दी। उन्होंने भूमिहार और भूमिहार ब्राह्मण शब्दों के अलग अलग इस्तेमाल को लेकर सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। उनका कहना था कि विभिन्न सरकारी दस्तावेजों में अलग अलग नाम दर्ज होने के कारण छात्रों और युवाओं को प्रमाण पत्र बनवाने में भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने सरकार से इस विसंगति को दूर करने की मांग की। सदन की कार्रवाई के बाद मीडिया से बातचीत में जीवेश कुमार मिश्रा ने कहा कि उन्होंने कोई राजनीतिक विवाद खड़ा करने के उद्देश्य से यह मुद्दा नहीं उठाया है, बल्कि जनहित और छात्रों की सुविधा से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में हर सदस्य तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखता है और उन्होंने भी ऐतिहासिक दस्तावेजों तथा सरकारी अभिलेखों के आधार पर ही यह प्रश्न उठाया है। जीवेश मिश्रा ने दावा किया है कि 1931 की जनगणना में संबंधित समुदाय का उल्लेख बाभन भूमिहार यानी कि ब्राह्मण के रूप में किया गया था। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जनगणना की प्रति भी सदन लेकर पहुंचे थे। उनका ये कहना था कि बिहार सरकार के गजेटियर और सरकारी अभिलेखों में भी कई स्थानों पर भूमिहार ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के जाति आधारित सर्वेक्षण में भी भूमिहार ब्राह्मण लिखा गया है। वहीं दूसरी ओर सामान्य प्रशासन विभाग और कुछ अन्य सरकारी प्रमाण पत्रों में केवल भूमिहार लिखा जाता है। इस असमानता के कारण प्रमाण पत्रों में अंतर आ जाता है और छात्रों को उच्च शिक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं या दूसरे राज्यों में दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान परेशानी भी झेलनी पड़ती है। भाजपा विधायक ने यह भी कहा है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जारी होने वाली रसीदों में भी भूमिहार ब्राह्मण दर्ज रहता है। ऐसे में यदि राज्य सरकार के अलग अलग विभाग अलग अलग नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे एक रूप किया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि सामान्य प्रशासन विभाग भी सभी सरकारी रिकॉर्ड में एक समान नाम दर्ज करे ताकि भविष्य में किसी प्रकार के प्रशासनिक या कानूनी समस्या न हो। जीवेश मिश्रा ने स्पष्ट कहा है कि विधायक होने के नाते जनता की समस्याओं को सरकार के सामने रखना उनकी जिम्मेवारी है। उन्होंने कहा कि मैं सरकार में विधायक हूं, सरकार नहीं, जनता ने मुझे उनकी आवाज उठाने के लिए चुना है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का उल्लेख करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि वे जनहित के मुद्दों को अपनी ही सरकार के सामने मजबूती से रखें। उन्होंने ये भी कहा है कि यह किसी एक समुदाय का नहीं बल्कि बिहार के उन सभी छात्रों और युवाओं का मुद्दा है जिन्हें दस्तावेजों में नाम के अंतर के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनके अनुसार यदि सभी विभागों में एक समान नाम का इस्तेमाल होगा तो प्रमाण पत्रों से जुड़ी कई समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। फिलहाल इस मुद्दे पर सरकार की ओर से अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है, लेकिन विधानसभा में उठी इस बहस के बाद प्रशासनिक अभिलेखों में एकरूपता को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अब देखना होगा कि सरकार इस मांग पर क्या फैसला लेती है और क्या संबंधित विभागों के रिकॉर्ड में आवश्यक बदलाव किए जाते हैं या नहीं। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर कमेंट जरूर कीजिएगा और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।